तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है। तो दोस्तों, जीवन परिचय जो है हमारा, शुरुआत करते हैं हम जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय जो हमारा है वो ब्रैकेट वाला पहले लिखा जाता है। तो ब्रैकेट वाला पहले लिखा जाता है, तो ये ब्रैकेट वाला है, ये हमारा जीवन परिचय जो है ये पहले लिखा जाता है। तो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, तो उन्हीं का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जन्म, यानी कि इनका जन्म, इनका कौन सी सन में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह से आपको याद करना है दोस्तों जन्म स्थान। अब देखते हैं जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, इनका जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसी तरह से दोस्तों आपको याद करना है पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम जो है वो चंद्रवली शुक्ल। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल है दोस्तों। इनकी शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षा क्या है दोस्तों, बताइए। इनकी शिक्षा है FA इंटरमीडिएट। इनकी शिक्षा जो है वो FA इंटरमीडिएट, यानी कि इनकी शिक्षा इंटर में छूट गई थी, इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी थी। आजीविका, इनकी आजीविका कितनी है? इन्होंने आजीविका ग्रहण कौन सी की? अध्यापन, लेखन, प्रत्यापद। इन्होंने आजीविका, इनकी आजीविका ग्रहण कितनी हुई? अध्यापन, लेखन, प्रत्यापद। और इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु है 1941, और इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। इतना ही आपको दोस्तों, इतना आपको याद करना है। बहुत आसान है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से देखते हैं। इनका नाम जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और इनका जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, इनका जन्म जो है वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम जो है वो चंद्रवली शुक्ल था। और शिक्षा FA इंटरमीडिएट, इनकी शिक्षा क्या थी? FA इंटरमीडिएट। और इनकी आजीविका क्या थी? अध्यापन, लेखन, प्रत्यापद। इनकी मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आपको इतना याद हो गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनके पूरे जीवन परिचय की बात, यानी कि इनके पूरे जीवन परिचय में क्या क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं इनके पूरे जीवन परिचय। और पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने ब्रैकेट वाला पढ़ा था। तो पहले ब्रैकेट वाला लिखा जाता है, फिर हमें इस तरह से भी लिखना होता है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि पहले हमने ब्रैकेट वाला लिखा जाता है, फिर हमें इस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जीवन परिचय। पहले आपको जीवन परिचय डालना होगा, फिर इस तरह से लिखना होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, तो इस तरह से आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन, यानी कि सन, कौन सी सन में? इनका जन्म 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये भी आपको लिखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। और इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का भी नाम डालना है। और FA इंटरमीडिएट
में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इनकी शिक्षा जो है वो बीच में छूट गई। इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो इंटर की परीक्षा नहीं दी। इनकी इंटर में पढ़ाई जो है वो छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी, यानी कि उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। उन्होंने सरकारी नौकरी जो है वो कर ली। ये देखो कि इन्होंने इंटर की भी परीक्षा नहीं दी, इनकी इंटर में परीक्षा छूट गई, फिर भी इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। यहाँ पे तो प्राइवेट नहीं मिलती है। स्वाभाविक, आगे देखिए, स्वाभाविक के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर, यानी कि स्वाभाविक के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। ये देखिए कि इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के, यानी कि ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि ये अध्यापक भी बन गए। इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और अध्यापक बन गए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया। ये देखिए इनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था। यहाँ तो एक भाषा का ज्ञान नहीं होता, इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। आगे देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्ति किए गए। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्ति किए गए। यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने क्या क्या किया। इंटर की परीक्षा भी नहीं दी, फिर भी इन्होंने क्या क्या किया। तो दोस्तों इसी तरह से आपको लिखना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। इतना आपको याद करना है। आगे देखिए, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन यहाँ पे देखिए, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। 1941 में जो है इनका स्वर्गवास हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मृत्यु है वह 1941 में हो गई। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार बताते हैं। जीवन परिचय, इस तरह से आपको लिखना है। जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसी तरह से आपको लिखना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम जो है वो चंद्रवली शुक्ल था। इतना ऐसे ही आपको याद करना है। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इनकी शिक्षा जो है वो बीच में छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, इनकी परीक्षा भी छूट गई। इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी कर ली। स्वाभाविक के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर, यानी कि इन्होंने इंटर की परीक्षा भी नहीं दी और सरकारी नौकरी कर ली, फिर भी सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर और मिर्जापुर के चित्रकला के अध्यापक हो गए। कि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया। इन्होंने कितनी भाषाओं का ज्ञान किया? अंग्रेजी,
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया। यहाँ पे देखिए इन्होंने कितनी भाषाओं का ज्ञान किया। हमको तो एक भाषा का ज्ञान नहीं होता, इन्होंने इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। और आगे देखिए, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का ये प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है जीवन का अंतिम दिन था वो 1941 में आचार्य स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, पहले ब्रैकेट वाला लिखना है, फिर इस तरह से लिखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके पूरे पक्के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत ही आसान है। आई होप तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियोस इसी तरह मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।